सबसे पहले हम जानेंगे कि ये टीडीएस या टीसीएस क्या भला है क्या। अकाउंटिंग में इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो है ये टैक्सेशन का हिस्सा, पर अकाउंटिंग करते करते ये पार्ट आ जाता है। क्योंकि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम बिलिंग करते हैं, सेल करते हैं, परचेज करते हैं या सर्विस देते या लेते हैं किसी को, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट ने एक लिमिट बांध रखी है। किसी भी तरीके की पेमेंट जब आप कर रहे हो, एक बिजनेसमैन या कोई भी बंदा किसी को पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट करते वक्त ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट की तय की गई लिमिट से ऊपर अगर पेमेंट कर रहा है या क्रॉस कर रहा है पेमेंट, तो उस पर कुछ टैक्स जो है कट करके वो गवर्नमेंट के हाथ में देनी होती है। अब सपोज करो मेरी कंपनी है ज्ञानदीप ट्रेडिंग कंपनी के नाम से। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पानी की सर्विस ले रहा हूं, मैंने जो है किसी को, मैंने अपनी बिल्डिंग रेंट पे ली हुई है तो किसी को पेमेंट कर रहा हूं, वाला जो सप्लाई उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं, या फिर कोई कमीशन दे रहा हूं किसी को। सपोज करो कि कोई बंदा है अच्छा डील लेके आ रहा है मेरे पास, तो मैं उसको कमीशन दे रहा हूं एक अमाउंट पर, या फिर किसी भी तरीके का मैं पेमेंट कर रहा हूं, किसी भी तरीके का मैं पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है, रेंट हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, या कितनी कोई भी एक्सपेंसेज है उस पर मैं कर रहा हूं, सैलरी किसी को दे रहा हूं, ऑफिस के एम्प्लॉय को, या ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम पेमेंट करते हैं। कंपनी की बात कर रहा हूं, पेमेंट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पेमेंट करते वक्त ही एक टैक्स का हिस्सा जो है हम उस अमाउंट से कट करते हैं। उस अमाउंट को ही बोला जाता है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी जो वो एक्सपेंस दिया वो एक ऐसा सोर्स बना जिसके जरिए टैक्स निकला और गवर्नमेंट को गया। वो जो टाइप होता है कि किस किस तरीके से जा सकता है, उसमें आता है आपका किसी भी तरीके का इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप, रेंट दे रहे हो, पता चला आपने किसी से लोन ले रखा, उसको पैसे दे रहे हो इंटरेस्ट के रूप में, तो उसकी इनकम है ना, वो इनकम कर रहा है, तो गवर्नमेंट उसकी इनकम से जो है आप जो पे कर रहे हो उसके बिहाफ पे टीडीएस लेगी। ठीक है ना। इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज यानी कि ये एक ऐसा बीच का कमीशन होता है जो लोग सपोज करो प्रॉपर्टी लेने देने में काम आता है। बीच का बंदा एजेंट समझ लो। अब मैं हिंदी में बोलूँ तो फिर वही है, फिर अच्छा लगे या ना लगे, जैसे हम बोलते हैं दलाली करना, तो ये तो हमारा लोकल लैंग्वेज है। खैर, तो ब्रोकरेज कम से कम एक सम्मानजनक है, तो ठीक है। कई लोग ऐसे हैं जो शब्द बुरे लगते हैं उसको नहीं बोलना या सुनना चाहते, तो उसका कोई अल्टरनेट वर्ड निकाल लेते हैं। तो ऐसा ही है ब्रोकरेज भी हिंदुस्तान के हिसाब से। या आप रेंट पे कर रहे हो, ये सारी चीजें, सैलरी पे कर रहे हो, तो मैं कंपनी की तरफ से बता रहा हूं आपको कि जब मैं ये पैसे किसी को पे कर रहा हूं तो मैं एक अमाउंट जो है वो कट कर लूंगा, डिडक्ट कर लूंगा पेमेंट करते वक्त। उस अमाउंट को बोलते हैं टीडीएस। अब इसी तरीके से अगर मैं किसी को अपनी सर्विस दे रहा हूं और वो मेरे अमाउंट में से कट कर रहा है, तो मेरे लिए वो टीसीएस हो जाएगा। पैटर्न सेम रहेगा, खर्चे सेम रहेंगे। मैं किसी को प्रोवाइड कर रहा हूं अपनी सर्विस और मुझे पेमेंट लेनी है, तो मुझे अगली कंपनी पेमेंट कट करके दे रही है, तो वो क्या हो गया, मेरे लिए टीसीएस हो गया।
समझ आई बात? जब हम टीडीएस काटते हैं, जब हम टैक्स को काट करके हम किसी को पेमेंट करते हैं तो वो टीडीएस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर हमें हमारा अमाउंट कोई पे करके, हमारा अमाउंट कट करके अपने पास रख रहा है, हमारे पास सिर्फ अमाउंट आ रहा है, तो वो जो अमाउंट कट कर रहा है हमारे हिस्से का, वो हमारे लिए टीसीएस है। समझ आई बात? टीडीएस और टीसीएस का फर्क ये है। देखो, जब हम कट करते हैं, हम अगर अमाउंट लेते हैं, हम पेमेंट कर रहे होते हैं, हम पेमेंट अगर करते हैं तो वो टीडीएस हम कट करेंगे, ठीक है। और अगर हमारी रिसिप्ट है, RECEIPT, यानी हम अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, अगला कट कर रहा है, तो वो टैक्स अमाउंट जो है वो क्या कहलाएगा? टीसीएस। हमारे लिए वो टीसीएस हो गया। क्लियर है? ठीक है ना? कैसे? जैसे इनपुट और आउटपुट, वैसे ही यहां पे हमने बेचा है अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट, यहां पे हमने खरीदा है किसी की सर्विस, किसी का। अब ये क्या है? एक कमीशन हम दे रहे हैं या ब्रोकरेज दे रहे हैं, तो इसकी हमने खरीदी है ना सर्विस, सैलरी पे दे रहे हैं, हमने उसकी सर्विस खरीदी है, नहीं खरीदी है, तो हम उसका टैक्स कट कर रहे हैं, दैट्स इट कॉल्ड टीडीएस। तो गवर्नमेंट ने हम पर जिम्मेदारी दे रखी है टीडीएस कट करने की। सामने वाली पार्टी हमेशा कट करती है, जो पेमेंट रिसीव करती है उसको देने का काम होता है, उसको टैक्स कटवाने का जिम्मेदारी है, और काटने की जिम्मेदारी कंपनी की है जो परचेज कर रही है कोई भी सर्विस। अब एक वर्ड है डिटेक्टर और एक वर्ड है डिटेक्टिव। डिटेक्टर क्या होता है? डिटेक्टर वो होता है जो पेमेंट कट करता है, यानी हमने जो टीडीएस कट किया, ठीक है, और पे कर दिया गवर्नमेंट को, यानी जो बंदा टीडीएस पे करता है, कट करके हमने पे कर दिया। तो बहुत लोकल तरीके से, लॉजिक से समझो कि जो पेमेंट कट कर रहा है वो क्या हो गया? डिटेक्टर हो गया। पेमेंट जिसका टीडीएस काटा जाता है, जिस बंदे का टीडीएस कटता है, वो डिटेक्टिव हो गया, यानी हम इससे माइनस करते हैं और हम ये हैं जो उठा के हम बैंक में टीडीएस अकाउंट में जमा कर देते हैं पैसा। तो टीडीएस, टीसीएस, डिटेक्टर और डिटेक्टिव आपको बताया गया। क्या आपको इतना समझ आया है अभी? ठीक है, तो आप एक काम करें, इसको नोट करें, अपने तरीके से अपने वर्ड में कुछ लिख लें इसके लिए। अगला वर्ड है TAN, अकाउंट नंबर। यह क्या है? हर एक टीडीएस काटने वाले के पास, एम्प्लॉयर के पास, या जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है, कट करता है, उसके पास अपना टैन नंबर होता है। जैसे जीएसटी आपको कट करनी है तो जीएसटी नंबर होना चाहिए। टीडीएस अगर आपको किसी का कट करना है तो टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए, क्योंकि इसे के थ्रू आप ट्रेसेस साइट होता है टीडीएस का, TRACES, ट्रेसेस साइट होता है, इसमें आपका यूजर आईडी बनता है और इसी के जरिए आप अपना अकाउंट खोल के पैन नंबर डाल के सामने वाली पार्टी का और उसकी डिटेल भर के, नेचर ऑफ पेमेंट भर के कि किस बात के लिए आप पेमेंट कर रहे हो, फिर उसका टीडीएस कट करते हो। तो जैसे एक इंसान के लिए आधार नंबर जरूरी होता है, एक कंपनी के लिए जीएसटी नंबर जरूरी होता है, इसी तरीके से टीडीएस काटते वक्त एक कंपनी को, ठीक है, टैन नंबर भी चाहिए होता है, क्योंकि टैन नंबर के जरिए ही वो अपना यूजर आईडी बनाकर ट्रेसेस में एंट्री करेगा, फिर उसी में सामने वाली पार्टी का टैक्स डिडक्ट करेगा। हमारा टैन नंबर, जिसका फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। समझ आया? यहीं पर आप क्या करते हो? डिटेक्टिव की पूरी डिटेल डालते हो, इसका टीडीएस कट करना होता है, यहीं से पेमेंट का आपका ऑप्शन आता है और यहीं से आपका चालान भी बनता है जो आप बैंक में दिखाते हो और अमाउंट जमा करते हो। तो सारा प्रोसेस यहीं से होता है आपका, ट्रेसेस की साइट से। तो ट्रेसेस एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम
गवर्नमेंट को टैक्स का रिकॉर्ड कट करके देते हैं और वहां से एक चालान आता है पूरा 281 करके, तो हम जाके बैंक में दिखाकर गवर्नमेंट के अकाउंट में उतना पैसा जमा कर देते हैं। अब यहाँ पे 10 नंबर तो हमारा होता है और किस आधार पर, उसका क्या डिटेल होता है, पैन नंबर। पैन नंबर यानी इनकम टैक्स का जो नंबर होता है उसका, सामने वाली पार्टी का, उसका पैन नंबर डालते हैं, वो पैन नंबर से आइडेंटिफाई होता है। किसी व्यक्ति की इनकम उसके पैन नंबर से पता चल जाती है इनकम टैक्स की साइट से। तो उसने कितना इनकम किया है, क्या जितना इनकम किया वो टैक्स के दायरे से ऊपर है, तो क्या जिन पार्टियों ने इसे पेमेंट किया क्या टैक्स काटा है कि नहीं काटा है। इनकम टैक्स वालों को भी ऐसे पता चलता है, उसको खुद भी अपने पैन नंबर के अंडर से जाके पता चल जाता है इनकम टैक्स की साइट में। या फिर यहाँ से जो टीडीएस सर्टिफिकेट, जब उसका टैक्स काट लेते हैं तो हम उसको एक टीडीएस सर्टिफिकेट भी देते हैं। चालान जो है तुम्हारा 26QB फॉर्म के अंतर्गत आता है। आप हर महीने की, मतलब हर 3 महीने की 7 तारीख तक टीडीएस का रिकॉर्ड बना के गवर्नमेंट के साइट पे यहाँ पे अपडेट कर देते हो और 7 तारीख तक पेमेंट भी कर देते हो। वैसे तो यही होता है कि 3-3 महीने पे जो है कम से कम जमा होता है टीडीएस। 3-3 महीने का कट करते हैं तो 3-3 महीने का, तो हर 3 महीने का सपोज करो कि हमारा साल चलता है 1 अप्रैल से, तो इसका 3 महीने क्या हो गया, अप्रैल, मई और जून। अब इसका पेमेंट और एंट्री सारी कुछ चीजें आप या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी चाहो तो पहले अपडेट कर सकते हो, पर फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है 30 तारीख तक अपना अकाउंटिंग अपडेट कर दो, जून की 30 तारीख तक, जुलाई के 7 तारीख तक, जुलाई तक आपको इस साइट पे भी अपडेट होना चाहिए। गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो होता है कि भैया मैंने इस आदमी का टैक्स काटा, टीडीएस कट करा, और 7 तारीख तक, 7 जुलाई तक, यानी इस 3 महीने का रिकॉर्ड 7 जुलाई तक। अब सोचो आपके पास जून के बाद भी 7 दिन दिया जा रहा है, तो 7 जुलाई के अंडर में गवर्नमेंट के पास आप टीडीएस का अमाउंट जमा कर दो, वो चालान ले जाके, नहीं तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से पेनल्टी लगेगी, उस टीडीएस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा। अब वापस बात करते हैं जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं टीडीएस या टीसीएस, चालान, जब हम टीडीएस या टीसीएस पेमेंट कर रहे होते हैं, जब हम टीडीएस या टीसीएस पेमेंट कर रहे होते हैं तो गवर्नमेंट किस थ्रू से अमाउंट रिसीव करती है या हम पे करते हैं, तो उसका चालान नंबर होता है 281, जो अभी आपको मैंने बताया था। 281 के जरिए गवर्नमेंट को हम चालान को लेकर गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करते हैं। इसमें डिटेक्टर और डिटेक्टिव की सारी डिटेल, अमाउंट और नेचर ऑफ पेमेंट लिखा होता है। अब सुन लो ध्यान से, जब हम चालान जमा करते हैं, कल आप लोगों ने पूछा था कि सर ये क्या है, याद आया क्या, CIN। अब चाइना मत पहुंच जाना, या चिन बोल दो, चिन नहीं, सिन नंबर, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये चालान जो जमा होता है गवर्नमेंट के अकाउंट में, तो गवर्नमेंट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, IT मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आइडेंटिफाई करता है इस 281 चालान में कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी उस कंपनी का जितने टीडीएस कट किया है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक, उसका टैन नंबर होता है, ठीक है ना, ये कंपनी का हो गया।
और जिसका टैक्स काटा जाता है उसका क्या होता है यहां पे, पैन नंबर होता है, साथ में नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट होता है और अमाउंट होता है। यह डिटेल्स होती है जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है कि इसने काटा, इसका काटा, इस रास्ते से का इसलिए काटा और इतना काटा। मैं जिस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। किसने कट करा, इसने कट करा, यहां पे 10 होना चाहिए, इसका कट करा, यानी कंपनियां जानी पहचानी जाती हैं टैक्स के मामले में। जब टीडीएस की बात होती है तो सिन नंबर से, 10 नंबर से और पैन नंबर से। तुम्हारा नाम नरेंद्र मोदी भी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आइडेंटिफाई किए जाओगे इससे, ठीक है। आपका काम रहा ये, आपने किया ये, इस तरीके से आपका चालान 281 के जरिए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जमा कर दिया। कब तक जमा कर दिया, फर्स्ट क्वार्टर के 7 डेट तक में, यानी कि अप्रैल मई जून का है तो 7 जुलाई तक ये चालान जमा हो जाए बैंक में। इसी तरीके से अगर ये तो फर्स्ट क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर है ये, फर्स्ट क्वार्टर QTR। सेकेंड क्वार्टर क्या होगा तुम्हारा, JULAY, ये सेकेंड QTR, जुलाई, अगस्त, अच्छा सितंबर। तो सेकेंड क्वार्टर का कब जमा होगा, अक्टूबर 7 को जमा होगा, ठीक है। यानी आप अपनी टैली में एंट्री, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री यहां तक अपडेट रखें और 7 तारीख को क्या करना है आपको, या मान लिया नहीं भी कर पाए तो आपको 5 तारीख तक, 6 तारीख तक भी टाइम है। लेकिन क्या होता है, इनकम टैक्स की साइट और साइट जो गवर्नमेंट की बिजी हो जाती है, इसलिए अपना टाइम तक काम खत्म कर दिया करें। जितना भी टैक्स का लेना देना है सब महीने में खत्म कर लिया करें और 7 तारीख के बीच में आप अपडेट कर दिया करें। 7 दिन तक लगातार आपको गवर्नमेंट टाइम देती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जितने भी साइट्स है उस पर वर्डन ज्यादा होता है लगातार काम करने का। फिर ट्रेसेस की साइट इनकम टैक्स की साइट से कोऑर्डिनेटेड करती है तो बहुत ज्यादा ट्रैप हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है ना, साइट बिजी हो जाती है पूरी तरीके से। तो आप अपने टाइम पर ही करेंगे काम, तभी आप बेहतर और बेहतर अकाउंटेंट बनेंगे। और ये सब आप कम करते हैं तो टैक्सेशन के मास्टर बनेंगे। टैक्सेशन की क्लास महंगी होती है, इंपॉर्टेंट होती है, आप यकीन नहीं कर सकते ना आप कभी सोच सकते हैं कि एक आपके कोर्स में ये चीजें कोई डिलीवर कर रहा है आपको, ना ये कोई बताता है। इवन आपके ऑफिस में जो ये काम करते हैं, आप असिस्टेंट लेवल पे जाओगे तो भी आपको कोई कभी नहीं बताएगा। ये तो गारंटी है कि आने वाले 10 साल, 5 साल, 6 साल तक कोई नहीं बताने वाला है सब आपको। और पता नहीं कितने दिन ना बताए या ना मालूम चले तो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं ये बड़ा अच्छा है, मैं ये कह रहा हूं कि इसकी इंपॉर्टेंस समझो, जरूरत। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया किसी चीज को सीखने से क्या फायदा, 8,000 की सैलरी मिलती है, 10,000 की सैलरी मिलती है, 12,000 की सैलरी मिलती है, 15,000 की सैलरी मिलती है। सीधी सी बात है, कैंडिडेट जिस चीज के लायक डिजर्विंग होगा उतने ही पैसे उसको मिलने हैं। नॉलेज शुड बी रिक्वायर फॉर एवरीथिंग। आप पैसा ढूंढते हो, नॉलेज नहीं ढूंढते। नॉलेज ढूंढोगे पैसा अपने आप मिलेगा, एक ना एक दिन तो प्रोफेशनल बनोगे ना आप, ठीक है। तो आप जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ही बेहतर है। मैं बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं देने जाऊंगा, ठीक है ना, बहुत बड़ा एग्जांपल मैं नहीं दे रहा हूं, सामने का एग्जांपल दे देता हूं। एक लड़का है, उसका नाम है दीपक, ठीक है। आज उसकी सैलरी, या सैलरी छोड़ो, क्या वो नौकरी के लिए दर दर भटकता है या उसके पास नौकरी अभी भी है और आगे भी एडवांस में एक बुक रहती है, बताओ। नौकरी के लिए अब भागना पड़ता है इधर उधर अभी, या रखी रहती है, आराम से बैठा रहता है कि हाँ काम है, टाइम है, जाओ मस्त से जाओ, ऐसे, ठीक है। फिलहाल कितना कमा लेते हैं दीपक जी,
चलो ये 40 है हाइड एंड सीक सैलरी, ठीक है। ये वो बच्चा है जो कभी पूछा रहा होगा कि 8,000 तो मिलती है सैलरी। तो टाइम देना पड़ता है, चीजों को समझना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। अपने कठिन समय में धैर्य रखना पड़ता है। मैं ये भी नहीं, मेरी गारंटी है ये यहां भी नहीं रुकने वाला। 40 के बाद 60 और 80 होने में टाइम ही नहीं लगेगा, ठीक है। यहां भी पहुंचने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, यहां पहुंच जाएगा आराम से। और यहां पहुंचने के बाद भी जब मौका मिलेगा आके 2 घंटे 1 घंटे 2 मिनट बैठ के कुछ सीख के ही जाएगा। माइंड की कैलकुलेशन होती है स्किल सीखने की। कोई चीज सस्ता है बंदा तो भी पूछ लेता है कहीं पर उसने टाइम दिया है, धीरे धीरे सीखता भी रहा है और भी चीजें करी है। तो सबका प्रशिक्षण वही, आप नहीं अपने आप को इंप्रूव करेंगे तो यहीं तक रह जाएंगे। आप इंप्रूव करेंगे, मैं नहीं कह रहा आप यहां पहुंचो यार, मैं कह रहा हूं आप यहां पहुंचो, मैं कह रहा हूं आप यहां पहुंचो, मैं कह रहा हूं आप यहां पहुंचो। यहां पहुंचोगे उसके बाद अपने आप रास्ता मिल जाएगा आपको। सैलरी के पीछे मत भागो, सैलरी आपके पीछे खुद भागेगी दिन ब दिन। आप नॉलेज के पीछे भागो। टैन क्या होता है, चालान क्या होता है, 281 ना चालान क्या होता है, ठीक है। कोई ऑफिस वाला कोई सीनियर आपको कभी नहीं सिखाता, ठीक है। आपको सिखाता है आपका स्किल, आपकी डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प। जितना लग जाते हो उतना सीखते हो और काम करते हो। कभी भी सैलरी देख के आप ऑफिस ज्वाइन ना करो। ऑफिस ज्वाइन करो, आप देखे वहां क्या आपको मिलने वाला है सीखने को, ठीक है। जहां सीखने को मिल रहा है वहां धड़ाम से लग जाओ। अकाउंट्स और टैक्सेशन के मास्टर, सीए से बेहतर डिग्री अभी फिलहाल हमारे भारत में नहीं है कोई। वो फ्री में काम करते हैं 3 साल, बहुत हो गया तो स्टाइपेंड हो गया, यानी किराया भाड़ा आने जाने का, बस 1 रुपए ऊपर नहीं दिया जाता। 3 साल चार्टेड अकाउंट फर्म में बंध के रहते हैं, वो मुंह बांध के, इनकम को रोक के। किस लिए? सीखने के लिए। आप उनसे बोल दे तू क्या कर रहा है, फ्री में कर रहा है। बाहर के लोग कोई भी आते हैं कहते हैं 8,000 रुपए 10,000 रुपए सॉफ्टवेयर सीख के क्या मिलेगा। तो पता चल जाता है उनकी जानकारी कितनी है या उनके पास बोलने की तमीज कितनी है। वो कुछ लोग होते हैं लाइफ में जिनकी उम्र बढ़ जाती है पर सामने वाले से व्यवहार क्या करना है वो नहीं मालूम होता, ठीक है। दिल्ली जैसे शहरों में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिल सकते हैं, ठीक है। बोलना क्या है उन्हें नहीं मालूम है कि डिलीवर वर्ड्स डिलीवर क्या करना है। तो ये उनका सबसे पहला, तो वो इसी कारण छोटी सोच और छोटी अमाउंट और छोटी सैलरी में रह गया बंदा, क्योंकि उसने अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को कभी संभाला ही नहीं, ना तरीके से अपने आप को तराशा। जो बेहतर व्यक्ति होते हैं वो बोलने से पहले भी अपने शब्दों को संभालते हैं, फिर उसको आगे आपके रखते हैं, जिससे आप उनके जादुई भाषाओं में आ जाते हैं और वही करते हैं जो वो चाहता था, ठीक है। शब्दों का खेल है, बेहतर तरीके से आप बोलेंगे किसी से, आपके तरीके से वो काम कर जाएगा। खैर, यहाँ शब्दों का खेल है, आपको कोई भी टॉपिक समझ में आना। किसी का पहला दिन होता है, किसी का दूसरा दिन होता है, समझ में नहीं आता तो आपके लिए लाइव क्लासेज है, साथ में वीडियो भी बन रही है, तो उसको आगे पीछे करके देख सकते हो दोबारा, ठीक है। या फिर ये फर्स्ट टाइम है तो इतना हैरत करने वाली बात नहीं है। आपके पास दोबारा जब आएगा तो आपको लगेगा पहचाना पहचाना साहब, कोई था जो बता रहा था, ठीक है। फिर तीसरी बार जब देखोगे, सीखने वाला दूसरी बार तीसरी बार देखने में परहेज नहीं करता, तो अपने आप फैमिलियर हो जाओगे इससे। हाँ यही तो है, अरे मुझे मालूम है 281 ही है, 10 नंबर, अच्छा ये तो उसका टैक्स अकाउंट नंबर है जिससे डीटीएस काटा जाता है, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट है। ये सब भूल जाएं आप कि आपको नहीं आया समझ में या नहीं आया, मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, तो समझ में आना ही आना है, क्योंकि अपने पास बहुत सारे तरीके हैं समझाने के और कराने के भी। ये तो अभी समझा रहा हूँ, करोगे भी आप।
कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये आपको वहाँ भी मिल जाएगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी, अगर नहीं है तो फिर मैं बता ही रहा हूँ। ये हो गया क्या? फोटो खींच लिया करो, या जो लिखना हो अपने माइंड से कोट लिखना हो कुछ तो वो कर लिया करो। प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्लासेज लंबी अब मैं इनकम टैक्स के साइड से जो चीज़ें आपको बताई गई हैं वो समझा रहा हूँ। एवरी डिटेक्टर एंड कलेक्टर हैज टू इशू द TDS एंड TCS सर्टिफिकेट। अब जिसने कट किया है TDS या जिसका कटा है TDS, दोनों को ही रिकॉर्ड के लिए सर्टिफिकेट और फॉर्म चाहिए होता है। तो फॉर्म नंबर कौन सा होता है और TDS सर्टिफिकेट क्या होता है, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। TDS सर्टिफिकेट क्या होता है? पूरा रिकॉर्ड होता है जिसमें डिटेल होती है कि क्या कैसे कट किया है। यह है www.tdsscpc.government.in। इस पर आप जाएंगे, जिसको भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो अपना टैन नंबर डालेगा, फॉर्म 16 या फॉर्म 16A या 27D डाउनलोड करेगा और जिसने भी टैक्स पे किया है, यानी हम क्या करते हैं, हमने टैक्स काटा है, टैक्स पेयर को हम ये निकाल के प्रिंट आउट दे देंगे। अगर वो नहीं मांग रहा है तो भी हमारी जिम्मेदारी की दे दो भैया कि हमने तुम्हारा टैक्स काटा तो ये रही डिटेल, ईमानदारी से हमने आपका पैसा कट किया तो ऐसे ऐसे कट किया, ले लो आप। ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये फॉर्म हो गया और ये सर्टिफिकेट हो गया। देखो हम इस साइट पर जाके tdsscpc.government.in पर जाके हम TDS सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 16 सैलरी के लिए होता है, ये साल में 1 टाइम का होता है, एक बार में आप निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब कि 1 साल का पूरा रिकॉर्ड होता है इसमें। फिर अदर देन सैलरी का क्या होता है, आप क्वार्टरली पेमेंट करते हैं। ठीक है, कमीशन हो गया, ब्रोकरेज हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये अदर देन सैलरी है। तो इसका सर्टिफिकेट आपको क्वार्टरली हर 3 महीने में मिलता रहेगा। सैलरी वाला आपको 1 साल में मिले, 1 साल का पूरा रिकॉर्ड होता है और इसका 3-3 महीने का रिकॉर्ड बनता है अदर देन सैलरी का। ठीक है, ये इसका फॉर्म नंबर है 16A। फॉर्म 16 आपका TDS सैलरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो साल में मिलेगा, साल का रिकॉर्ड होता है इसमें। फॉर्म 16A आपका अदर देन सैलरी का रिकॉर्ड है, सर्टिफिकेट है, जो क्वार्टरली हर 3 महीने पे इशू होता रहता है। 27D क्या है, TCS सर्टिफिकेट है, यानी जो कंपनी कट करती है उसके लिए सर्टिफिकेट होता है कि क्या क्या आपने किसका किसका कट किया है। ठीक है, फिर है फॉर्म 16B, ये 16B है, ठीक है ना। फॉर्म 16B आपका परचेज प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में है। एक चीज और देख लो आप इधर, TCS सर्टिफिकेट भी आपका जो है फिर से बता रहा हूं सुन लो। देखो ये सर्टिफिकेट के फॉर्म है, सर्टिफिकेट डाउनलोड करते हैं। फॉर्म 16 मतलब जो सैलरी के लिए है, फॉर्म 16 मतलब सैलरी सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा इससे, इसमें पूरे साल का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 16A क्या है, अदर देन सैलरी का जो पेमेंट किया है आपने उसका रिकॉर्ड होता है और उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। अदर देन सैलरी यानी ब्रोकरेज है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, या और भी किसी तरीके का पेमेंट आपने किया है तो। फिर है आपका 27D फॉर्म है। 27D फॉर्म जो है आपका
27D फॉर्म जो है आपका, वो आपका TDS सर्टिफिकेट है, जो हर 3 महीने पे डाउनलोड हो सकता है। सैलरी का भी हर 3 महीने पे डाउनलोड कर सकते हैं, 3 महीने का डिटेल होता है, इसलिए 3 महीने पे डाउनलोड कर सकते हैं। बार बार डाउनलोड करने का क्या मतलब, 3 महीने में रिकॉर्ड आना है तो 3-3 महीने का भरते हैं तो 3-3 महीने का रिकॉर्ड आता है। TCS सर्टिफिकेट का भी 3 महीने का आता है, 27D फॉर्म नंबर है इसका, सर्टिफिकेट नंबर। फिर अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसके लिए आपका सर्टिफिकेट बनेगा TDS सर्टिफिकेट 16B। फॉर्म 16B जो है, कोई परचेज किया है प्रॉपर्टी तो उसको पेमेंट देते हैं ना, तो पेमेंट देते हैं तो एक गवर्नमेंट ने अमाउंट दे रखा है कि इससे ऊपर की अमाउंट देंगे तो TDS कटेगा। तो उसके लिए जो है आप 16D सर्टिफिकेट निकाल के सामने वाले पार्टी को देंगे साथ में, ठीक है। 16B। अब फॉर्म नंबर 16C है, यानी किसी को रेंट का पैसा अमाउंट दिया है आपने, तो वो आप सर्टिफिकेट देंगे, और दोनों का ही जो है हर महीने की 15 तारीख को आप निकाल के दे सकते हैं। 7 तारीख तक तो TDS जमा होता है, और 5-7 दिन में जाके जो है उसका अपडेट हो जाता है रिकॉर्ड पे, तो 7 दिन के बाद यानी 15 दिन को आप 15 तारीख को महीने की आप दे सकते हैं, ठीक है। तो उसका सर्टिफिकेट 26BQ और 26CQ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट 26BQ आता है वो मिलेगा आपको, और रेंट के लिए आपको 26CQ ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉपर्टी के लिए 16B और रेंट के लिए 16C, ये आपका सर्टिफिकेट है। आपको इससे मतलब होना चाहिए, इससे ज़्यादा कोई खास मतलब नहीं। इसका मतलब ये समझ लो कि इतने दिन बाद निकाल सकते हैं सर्टिफिकेट, तो डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, ठीक है ना। अभी तक आपका TDS कटा, फिर कैसे जानोगे आप? कटता तो अपने आप जान जाते। जब कोई पैसा आपका कट करेगा ना तो अपने आप समझ जाओगे आप।